कोलकाता हैवानियत का मुख्य आरोपी संजय रॉय का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। आज शाम तक आ सकता फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शाम 5 बजे तक आदेश देने को कहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने बढ़ाया जांच का दायरा। संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स के पॉलीग्राफी टेस्ट की मिली अनुमति। कोर्ट से मांगी थी अनुमति। सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चिट्ठी। पत्र में लिखा, रेप को लेकर सख्त कानून की जरूरत। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई की जाए। आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर पूर्व डेप्यूटी एमएस के संगीन इल्जाम। बायोमेडिकल वेस्ट, लावारिस शवों के अवैध व्यापार का आरोप लगाया गया। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट की बंगाल सरकार को सीधी फटकार। पूछा, पोस्टमार्टम के बाद क्यों दर्ज हुआ प्राकृतिक मौत का केस? क्राइम सीन को क्यों नहीं किया गया संरक्षित? कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर आक्रोश। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी के जबरदस्त प्रदर्शन। कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद देश भर के डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। डॉक्टर्स के संगठन ने दी हड़ताल खत्म करने की जानकारी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ बीजेपी की शिकायत। पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग। आज से शुरू होगी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। सीसीटीवी के जरिए सारे सेंटर्स की भी हो रही निगरानी। 60,244 कांस्टेबल पदों के लिए होगी परीक्षा। कुल 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतियोगी लेंगे हिस्सा। पुलिस भर्ती बोर्ड ऑफिस में बना कमांड कंट्रोल सेंटर। कमांड कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड राजीव कृष्ण मॉनिटरिंग करेंगे इसकी। यूपी के कानपुर में बस अड्डे पर अभ्यर्थियों को नहीं मिल रही बसेज। अभ्यर्थी बस अड्डे पर हो रहे हैं परेशान। अभ्यर्थियों को भारी भीड़ देखी जा रही है। लखनऊ में पुलिस भर्ती की पेपर लीक को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर। भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई एफआईआर। कई अज्ञात लोगों के मुकदमे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन फाइनल। फारूक अब्दुल्ला बोले, सीपीएम कांग्रेस के साथ लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर बीजेपी ने तंज कसा। कहा, बीजेपी से हार के डर से हुआ गठबंधन। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। कहा, यह कांग्रेस और आरएसएस की विचारधारा के बीच की लड़ाई। पूरे देश को रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर आरोप। कहा, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काना चाहते हैं। पोलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का अब स्वागत काफी ज्यादा हुआ है। पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ सुरक्षा डिफेंस को लेकर बातचीत। बोले, पीएम की यूएन में सुधार मौजूदा समय की मांग है। पोलैंड के वर्सा में बोले पीएम मोदी, यूक्रेन में चल रहा संघर्ष कई चिंता का विषय। शांति की बहाली के लिए करते हैं संवाद का समर्थन। यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने की पीएम मोदी की काफी तारीफ। का उनका दौरा ऐतिहासिक। यूक्रेन में शांति बहाली के प्रयासों को मिलेगी गति। पीएम मोदी के पोलैंड के दौरे को लेकर एमईए का बयान। कहा, अब से रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर होंगे दोनों देशों के संबंध। एक्शन प्लान फाइनल किया गया। पोलैंड के बाद यूक्रेन के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री। द्विपक्षीय वार्ता में पोलैंड के पीएम ने कहा, रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते में भारत निभा सकता अहम किरदार। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। विरोधी उपजाति के नाम पर बांटने के आरोप। मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का शुभारंभ। योगी आदित्यनाथ ने किया करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास। सीएम योगी दिल्ली पहुंचे हैं। गाजियाबाद में उपचुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उपचुनाव की तैयारियों के बारे में बातचीत की। चंपई सोरेन के अगले कदम पर सस्पेंस का 1 सप्ताह के अंदर रखेंगे जनता के सामने अपनी बात। 5 महीने के शासनकाल को रखेंगे हिसाब किताब। वॉशिंगटन डीसी पहुंचे रक्षा मंत्री। अमेरिका के अधिकारी की यात्रा पर है राजनाथ सिंह। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की पहली बैठक। मंत्रालय के अधिकारियों ने दिया इसमें प्रेजेंटेशन। सूत्रों के अनुसार 30 अगस्त को अगली बैठक। वक्फ संशोधन को लेकर भी इस बीच जानकारी मिल रही है। उलेमाए हिंद ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मदनी ने कहा, किसी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासे को लेकर पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन। सेबी के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान आया सामने। कहा कि पूरी कांग्रेस सीएम के साथ खड़ी। राज्यपाल पर लगाए राजनीति करने की आरोप।
प्रोफेसर विनेश फोगाट का दावा, कहा कि ब्रिजभूषण के खिलाफ गवाहियां होने से पहले हटाई महिला पहलवानों की सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने दिया जवाब, पहलवानों को दी गई सुरक्षा वापस नहीं ली गई। 5 दशक के बाद लखनऊ में होगा फुटबॉल मैच। 2 सितंबर को ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच मुकाबला। बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी। ढाका में एक पार्क में की गई तोड़फोड़। पार्क में फ्रीडम फाइटर और कई एमिनेंट पर्सनालिटीज की मूर्तियां हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर रहमान म्यूजियम को किया खाक। 5 अगस्त को म्यूजियम में की गई लूटपाट वीडियो सामने आया। बांग्लादेश के अंतरिम पीएम के आवास के बाहर आर्मी के वॉर टैंक तैनात। हिंसा की वजह से लिया गया फैसला। देश की बॉर्डर पर तैनात होते हैं ये टैंक्स। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को भगवा पसंद नहीं। बांग्लादेश के संत ने कहा, भगवा ड्रेस में ज्यादा डर है, संत सुरक्षित नहीं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बढ़ गई परेशानी। ढाका में एक फेरी वाले की हत्या के संबंध में शेख हसीना और 46 दूसरों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। लद्दाख में बस के खाई में गिरने से 6 की मौत, 22 घायल। दुर्बुक से 3 किलोमीटर की दूरी पर हादसा। लद्दाख के दुर्बुक के पास सेना के जवानों की तैनाती। मौके पर इसके ऑपरेशन चल रहे हैं, पीड़ितों की मदद हो रही। जगन्नाथपुरी आज दोपहर 1 बजे से बंद रहेगा। रत्न भंडार की वस्तुओं को दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा। मंदिर आम लोगों के लिए बंद रहने वाला है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्य सरकार की योजनाओं और नक्सल के मुद्दे पर चर्चा होनी है। त्रिपुरा में बाढ़ के बाद हालात काफी खराब। जल जमाव की वजह से लोगों की परेशानियों में इजाफा। इस बीच अपने ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री मानिक साहा। राजस्थान के चूरू में तेज बरसात से बाजारों में पानी भर गया। व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई। निचले इलाकों में पानी भरने से समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। राजस्थान के बूंदी में बरसात का कहर। नदी उफान पर होने से 3 युवक बाइक समेत बह गए। ग्रामीणों ने निकाला इनको बाहर। हिमाचल के कुछ हिस्सों में हल्की बरसात। अब तक भारी बरसात में 139 लोगों की मौत। अब तक 56 सड़कें बंद। एमपी के झाबुआ में गांव वालों को जमीन से बेदखल करने का मामला। आदिवासी संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। दर प्रशासन पर आदिवासियों की जमीन छीनने के आरोप। आंध्र प्रदेश की फार्मा फैक्ट्री में आग से 17 लोगों की मौत। सीएम नायडू ने की मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ मुआवजा देने की घोषणा। अयोध्या रेप केस में एक्शन। आरोपी मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर। छतरपुर में बुलडोजर से गिराया गया कांग्रेस नेता शहजाद अली का घर। कल थाने पर किया था भीड़ ने अटैक। आरोपी पर भीड़ के नेतृत्व के आरोप। छतरपुर में पुलिस ने थाने पर पथराव करने वालों को निकाला जुलूस। अब तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी। सूरत में बड़ा हादसा होने से टला। घर की बालकनी पर गिरी दोनों क्रेन्स। यूपी के श्रावस्ती में अवैध रूप से संचालित मदरसे पर एक्शन। एसडीएम की मौजूदगी में किया गया था सील। बरेली के कलेक्ट्रेट में तिरंगा यात्रा के साथ पहुंचे बीजेपी विधायक हुए आग बबूला। तिरंगा झुकने पर दारोगा ने कार्यकर्ता को टोका तो विधायक ने लगा दी फटकार। नए विवाद में फंसी वड़ा पाव गर्ल। इंदौर शहर का नाम खराब करने का आरोप। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भेजा 100 करोड़ का नोटिस। यूपी के लखनऊ में पुलिस ने छात्र का किया रेस्क्यू। छात्र ने खुद को कमरे में कर लिया था बंद। छात्र ने की थी हवाई फायरिंग। बिहार के जहानाबाद में बिकाऊ ट्रक ने एक छात्र को रौंदा। मौके पर मौत। आक्रोशित लोगों ने चालक को पीटा। गाड़ी में लगाई गई आग। देहरादून के अस्पताल से चौंकाने वाला मामला आया सामने। 7 महीने के बच्चे के पेट में मिला भ्रूण। डॉक्टर्स भी हैरान हुए। नोएडा की सोसाइटी में मौत की घंटी बजाने से हुआ ध्वनि प्रदूषण। यूपी पीसीबी ने थमाया था नोटिस। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खड़े वाहन में अचानक भयंकर आग। धू-धू कर जल उठा पूरा वाहन। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। एमपी के धार में अस्पताल में बंदूक लेकर पहुंचा शख्स डॉक्टर और वार्ड बॉय को धमकी दी। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया, बंदूक जब्त की। यूपी के शाहजहांपुर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक आत्महत्या की धमकी दी गई। यूपी के हापुड़ में पानी की टंकी पर चढ़कर युवकों ने की पतंगबाजी। जान जोखिम में डाली। उड़ाते नजर आए पतंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा में कार और बाइक में युवक का स्टंट करना भारी पड़ा। 2 रील वायरल होने पर पुलिस ने काटा 21,000 का चालान। यूपी के अमेठी में बाइक से युवक ने किया खतरनाक स्टंट। हैंडल छोड़कर चलती बाइक पर फोन पर बात करता नजर आया। पुलिस ने हिरासत में लिया। बाइक भी सीज की। तो वही एमपी के बैतूल में स्कूल बैग में कोबरा सांप मिलने से हड़कंप। स्नेक कैचर ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया।
उत्तराखंड के देहरादून में रिहायशी कॉलोनी में दिखा तेंदुआ की पूरी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हुई। दिल्ली में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बच्ची को लालच देकर अपने साथ ले गया था आरोपी। राजस्थान के जयपुर में पुलिस चौकी में हेड कांस्टेबल ने किया आत्महत्या। सुसाइड नोट मिला। 3 ऑफिसर समेत 4 लोगों पर सुसाइड के लिए मजबूर करने के आरोप। एमपी के टीकमगढ़ में न्यायालय परिसर में पत्नी ने पति से की मारपीट। ससुराल पक्ष के साथ मारपीट करने की वीडियो वायरल। कुशीनगर में महिला और उसके 4 बच्चों का धर्मांतरण कराने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जशपुर में गौवंश तस्करी के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, अब तक 43 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सीतापुर में शिक्षकों से भरी वैन पर दिन दहाड़े हमलावरों ने शीशे तोड़ दिए। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता, राजनाथ गांव में 6 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर। वाराणसी में कैंट रोडवेज का बाबू 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों उसको पकड़ा है। Z News।